Good morning, children. Today we will see that our last topic, that is conservation of momentum. After this topic, from tomorrow we will focus on numericals, which is given in this lesson. Conservation of momentum. Before we start conservation of momentum, Newton's third law पे एक बार और बात करते हैं बेटा. Suppose there are two balls. A से फोर्स लग रहा है B के ऊपर, that is equal to the force applied by B on A. According to Newton's third law, every action has equal and opposite reaction. So it's mean that A से B पे फोर्स लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, F A to B, फोर्स अप्लाइड बाई बॉल A to B, इसका फोर्स इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाई B on ball A, but in opposite direction, so we will take here minus. Understood बेटा? So न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक फॉर्मूला जैसा हो गया. According to Newton's third law, to every action has a equal and opposite reaction. Here is the action taking place from ball A to B. A से B पे फोर्स लग रहा है, that force is equal to force applied by B on A, but in opposite, so we will take minus. ये चीजें आपको ध्यान में रखना है because it is required in conservation of momentum. चलो, let's start the conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पहले स्टेटमेंट क्या है बेटा वो देखते हैं. स्टेटमेंट इज, सपोज टू बॉल, वी हैव टू बॉल, बोथ आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल इज मोर. दोनों इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बेटा. इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सेम रूट पे है दोनों, ये इसके साथ कोलाइड होगा और पुश करेगा. थोड़े टाइम के बाद ए और बी के बीच में कोलिजन हो जाएगा, टकरा जाएंगे दोनों. क्यों टकरा जाएंगे, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है. फिर जब टकराएंगे तो क्या होगा, जब एक बॉल, सपोज एक बॉल है दूसरा बॉल पीछे से आ रहा है, उसको पुश करेगा तो ये आगे चल के और फास्ट मूव करने लगेगा बी, लेकिन ए स्लो हो जाएगा. क्यों ए स्लो क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने जब उस पर फोर्स लगा दिया तो उसकी थोड़ी सी वेलोसिटी घट जाएगी, बट वो वेलोसिटी इसमें बढ़ जाएगी. अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट आई वांट टू से यू, सम ऑफ मोमेंटम, दोनों बॉल का सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. अंडरस्टूड बेटा? आई एम रिपीटिंग अगेन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज लॉ बोल सकते हो आप, सॉरी, और ऐसे ही बोलो. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सम ऑफ दियर मोमेंटम विल बी सेम. मोमेंटम इस बॉल का जो है और इस बॉल का जो है, दोनों बिफोर कोलिजन और बाद में भी होगा वही होगा. इसको न्यूमेरिकली समझो. सपोज इसका मोमेंटम 15 है और इसका मोमेंटम 8 है. ये ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, आगे चल के पुश होगा. अब ये 8 से सपोज इसका हो गया 12 और इसका रह गया 11. जस्ट ऐड द बोथ वैल्यू, 23, मतलब इनका सम सेम आएगा बेटा, ऐसा बोल रहे. ये ज्यादा है, इसको पुश करेगा, वो तेज रहेगा, ये भले स्लो हो जाए, बट सम करेंगे क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो जितना उनका मोमेंटम पहले होगा एडिशन और सम बाद में भी उतना ही होगा. दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब इसको न्यूमेरिकली बात करें बेटा, तो इसको मैं डिराइव कर रहा हूं, बट बिफोर दैट वन मोर टाइम आई वांट टू रिपीट इट. व्हेन टू बॉल्स आर मूविंग इन ए same direction and no external force is applied on a balls and velocity of ball A is more than the velocity B, that time conservation of momentum, how to define, sum of initial momentum of two balls is equal to sum of final momentum of two ball. इस तरह से बोलो, या sum of momentum of two balls before collision is always equal to sum of momentum of two balls after collision. Let's derive equation कैसे बनेगा, which is very important equation. न्यूमेरिकल्स उस पे अच्छे खासे आते हैं बेटा. So let's see. फिगर बना लेते हैं पहले. ये है आपका बॉल ए,
ये है आपका बॉल बी, यहाँ पे दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, बाद में ये बॉल है ए और ये है बॉल बी। बिफोर कोलिजन बॉल ए का कुछ तो मास होगा, इसको ले लीजिए आप एम ए, इसका भी मास होगा, टेक एम बी, इसका भी मास वही रहेगा, मास तो चेंज नहीं होता बेटा, एम ए, दैट इज एम बी, बट इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, इनिशियल है सो यू ए, फाइन सॉरी इनिशियल है तो यू बी, यू ए और यू बी हो गया दोनों का इनिशियल वेलोसिटी। इसका फाइनल होगा वी ए, इसका फाइनल होगा वी बी। इतना समझ में आया? अ बॉल व्यूज मास इज एम ए एंड मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी यू ए एंड सिमिलरली बाकी सबका बेटा। एंड मोमेंटम का क्या है डेफिनेशन? हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे हैं। मोमेंटम का क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम कितना हुआ? एम ए यू ए, इसका एम बी यू बी, ये मोमेंटम है बेटा। इसका एम ए वी ए एंड एम ए वी बी, ये हो गया। अब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। Newton's second law states that the rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force. So force is equal to rate of change of momentum. यहाँ पे force हम A to B की बात कर रहे हैं बेटा। Force applied by A to B, आप यहाँ पे A भी लिख सकते हो, उसको B लिख लेने का। Force A से B पे लग रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको हमने इक्वेशन डिराइव किया था, क्या आया था? एफ इज इक्वल टू सेकेंड लॉ में बेटा एम ए। तो यहां पे हम लिखेंगे एम ए, और एम ए मीन्स क्या? एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, क्योंकि एक्सीलरेशन इक्वल टू ये होता है। अब यहां से वैल्यूज पुट करो बेटा। मास हम पहले वाले बॉल की वो बात कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी। ए से बी पे अगर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? यहां पे पहले बॉल का मास एम ए मल्टीप्लाई बाई फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, दैट इज वी ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, दैट यू ए होल डिवाइड बाई टी। आप ए को अंदर ले, एम ए को अंदर ले लो बेटा। सो व्हाट यू विल गेट? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए होल डिवाइड बाई टी। इसको आप माइंड में रखो। अंडरस्टूड? फोर्स अप्लाइड बाई बॉल ए ऑन बॉल बी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मीन्स मास इंटू एक्सीलरेशन, जो डिराइव हुआ आपका सेकेंड लॉ में। सो एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो यहां पे हो गया और मास रख दिया वो आ गया। ऐसे बी टू ए का निकालो बेटा। बी टू ए में भी सिमिलरली करोगे तो क्या आएगा आपका? डायरेक्टली आई एम राइटिंग हियर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। एम बी वी बी माइनस एम ए वी ए सॉरी यू ए, ये चीज़ें टेक्स्ट बुक में भी दिया है, वहाँ से आप जरूर देखिएगा प्लीज। सॉरी ए नहीं बी आएगा। एम ए एम बी वी वी माइनस एम बी यू बी होल डिवाइड बाई टी। ये दो चीज़ें आपको मिल गया बेटा। अब मुझे बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, मीन्स
ए से बी पे फोर्स लग रहा है, इक्वल होगा बी से ए पे लग रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहां से दोनों की वैल्यू इसमें पुट करो बेटा, यहां से वैल्यू पुट करो। एम ए बी कितना है आपका, सॉरी एफ ए बी की वैल्यू कितना है, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए होल डिवाइड बाई टी, माइनस साइन इधर पहले से रख दो, उसके बाद ब्रैकेट में लिखो इसको, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी होल डिवाइड बाई टी, टी टी कैंसल, टी से टी कैंसल हो गया बेटा। अब क्या बचा लिखो, एम ए वी एम ए यू ए इक्वल टू, ये साइन माइनस को अंदर लो, ये माइनस हो जाएगा आपका, एम बी वी बी और ये माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। यहाँ पे माइनस साइन नहीं हुआ, फिर डाल देता हूँ बेटा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ओके, अब ये माइनस वाले को इस साइड लेकर के आइए आप, और इस माइनस वाले को उस साइड लेके जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। ये क्या है, मोमेंटम ऑफ, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉल, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉल। सो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ दोनों बॉल का इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ दोनों बॉल आ गया। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ दोनों बॉल का इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम ऑफ दोनों बॉल का आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन दोनों का मोमेंटम का जो सम आएगा बेटा, आफ्टर कोलिजन भी वही सम आएगा। इसी पे हमें न्यूमेरिकल देखने हैं बहुत सारे। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिए, एक बार इस टॉपिक को पढ़िए, नहीं समझ में आए देन टेल मी बेटा। थैंक यू।